हेलो दोस्तों, हम लोग ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिगोमेट्री में बेसिक बातें पढ़ रहे थे, ठीक है। आज और बेसिक पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर डायरेक्ट चलेंगे। ट्रिगोमेट्री का एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज हो जाएगा आपके पास 3.1 एनसीईआरटी देखेंगे तो 3.1 होगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो एक्सरसाइज 3.1 होगा। केसी सीना अगर बुक बना सकते हैं, आप बनाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें 4.1 होगा, ठीक है। एनसीईआरटी 3.1 होगा, ये एनसीईआरटी होगा। और अगर केसी सिन्हा बनाएंगे, केसी सिन्हा या और अदर कोई बुक बना सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एक्सरसाइज 4.1 होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। बुक कौन सा उससे मतलब नहीं है, आपको हम ऐसा पढ़ाएंगे कि दोनों बुक बन सकते हैं, दोनों बना सकते हैं आप। देखिए, तो हम लोग बेसिक बातें को आगे बढ़ा करके आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो हम लोग जो पढ़े थे उसी को रिवाइज करने का पहले प्रयास करेंगे हल्का सा, क्योंकि उसका भी ज़रूरत पड़ जाएगा हम लोग को। देखिए क्या, जैसे कि जो पढ़े थे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री पढ़े थे ना, इसकी ज़रूरत पड़ेगा, ध्यान देना। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, इसी को उल्टा लिख सकते हैं, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। तो यहाँ से 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएंगे 180 बटा पाई डिग्री, ठीक है। 180 बटा पाई डिग्री, यहाँ से हो जाएंगे 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। ये दोनों बात याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और कुछ बातें और पढ़े थे कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, याद है नहीं याद है तो नोट करेंगे। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, कितना 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो बताओ 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अब इसी को उल्टा करके लिखेंगे, इसी को तो क्या लिखेंगे, 60 डिग्री इक्वल टू 1 मिनट। 60 डिग्री इक्वल टू 1 मिनट, सॉरी 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, ठीक है। ये सब बहुत काम की बातें हैं, आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, लेकिन 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, ठीक है। उसी प्रकार 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड पढ़े थे। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, इसको क्या पढ़ते हैं, 1 मिनट। 1 मिनट ये क्या है, 1 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, इसको उलट के भी लिख सकते हैं ना, 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट। तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट, 1/60 मिनट। ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। तो बस यही सब फार्मूला आपको ज़रूरत पड़ेंगे, जो कि काम आएंगे, तो उसको हम लोग प्रयोग में लेंगे। आप नोट करें तो कोई देखिए बारीकी से नोट करेंगे तो देखिए, इसको एक बक्सा में कर देना, इसको दूसरा बक्सा में कर देना, यानी 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा, ये पूरा को एक साथ कर देना, 3 नंबर हो जाएगा, ये 4 नंबर हो जाएगा, यानी 4 को टोटल बातें हैं जो आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की ओर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहेगा, कैसे पूछेगा, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। थोड़ा बढ़िया से इसको समझेंगे, और थोड़ा सा अगर अच्छा से हम लोग समझना चाहें तो और समझ सकते हैं। देखिए क्या, जैसे कि याद करने वाली बातें में मैं एक तरफ से भी लिख सकता हूँ। देखो क्या करना याद, देखो पहले तो याद करना, जो याद करने वाली बातें बताता हूँ। जैसे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री सबको याद रहेगा, ठीक है। एक पहला बात, 1 रेडियन पूछे तो 180 बटा पाई डिग्री। इसको अगर 1 डिग्री पूछे तो क्या कर देंगे, पाई बटा 180 रेडियन। मैंने याद करने वाली बात बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू पूछे तो 1/60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 1 सेकेंड, 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड इक्वल टू कितना होता है, 1/60 मिनट। यही होता है आपके पास, ठीक है। तो इतने बात याद रखना है, इसी को काम आएगा हम लोग के पास, ये सब याद रखना है, ठीक है। चलिए
ठीक है, ये सारे बात दिमाग में रखना है। देखिए अब क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए अब हम लोग इस फार्मूला को खाली ध्यान रखेंगे, बाकी काम हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप फार्मूला को याद रखना आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखो जैसे 1 रेडियन है ना, हाँ, तो 1 रेडियन बराबर कितना 180 बटा पाई, पाई का मान होता है 22/7, कितना होता है 22/7। तो यहाँ से अगर चाहें तो 180 डिग्री बटा 22/7, तो 7 ऊपर चल जाएगा, गुना हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो आंसर होती है, थोड़ा सा मैं बता दूँ कि 57 डिग्री, कितना 57 डिग्री 16 मिनट होता है, लगभग 16 मिनट होता है। कैसे होता है जब प्रूव भी कर सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है। देखिए कैसे होता है, जब देखिए ध्यान दीजिए, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो लिख सकते हैं ना पाई गुना 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 180 बटा पाई, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बटा पाई। तो बताओ ध्यान देना, 180 बटा पाई का मान 22/7 होगा ना, ये डिग्री में है। अब बताओ, तो यहाँ से 1 रेडियन इक्वल टू 7 ऊपर चल जाएगा, जाएगा कि नहीं, तो 180 गुना 7 होगा, और बटा कितना होगा 22, टोटल किस में है अभी, डिग्री में, है ना। इतना तो आप लोग समझ सकते हैं। अब इसको गुना करके ये भाग दे देना, तो देखो ये क्या होगा 11 दूनी 22, ये क्या होगा 90 दूनी 180। देखो तो क्या होगा 1 रेडियन इक्वल टू 963 बटा 11 कोची डिग्री होगा ना। तो बताओ 630 है, कितना है 630 को भागा देना 11 से, तो 11 से भागा दोगे तो 11 पचे 55, 11 पचे 55, आई 13 में से 5 गया 8, आई कितना हो गया 0, तो 11 सते 77 हुआ ना, तो ये कितना बचा 3 बचा कि नहीं। तो अब इसको लिख सकते हैं कि नहीं, देखो तो ज़रा, इसको तोड़ करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ऐसे, यानी 630 बटा 11 को लिख सकते हैं 57 पूर्णांक 3 बटा 11, तो 11 गुना 57 गुना 3 इक्वल टू 630 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ना, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू कितना 57 पूर्णांक 3 बटा 11 कौची 1 रेडियन है ये डिग्री में। अब देखो जब इसको ऐसे लिख सकते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 57 प्लस 3 बटा 11, इसको ऐसे भी लिखोगे तो यही आएगा, इसको ऐसे लिखोगे तो यही आएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 57 प्लस 3 बटा 11 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 57 डिग्री प्लस 3 बटा 11 डिग्री होगा ना, 57 प्लस 3 बटा 11 डिग्री। तो देखो ये तो डिग्री में आया, ये डिग्री में, तो डिग्री कभी देखा है क्या 3 बटा 11 डिग्री ऐसा लिखा देखा है कभी, कभी नहीं रहता ऐसा। तो इसको क्या करोगे जो देखो क्या होगा 57 डिग्री प्लस 3 बटा 11 गुना 1 डिग्री लिख सकते हैं क्या, 3 बटा 11 डिग्री को लिख सकते हैं 3 बटा 11 गुना 1 डिग्री। तो बताओ 1 डिग्री को छोटा यूनिट में लेके चलो, छोटा यूनिट में, तो देखो 1 डिग्री को यूनिट जो छोटा लेके चलोगे तो क्या होगा 60 मिनट होगा ना, तो इसको 60 से कन्वर्ट कर दो, यानी कितना हो जाएगा 57 डिग्री प्लस 3 बटा 11 इंटू 60 कितना मिनट, चूँकि लिख सकते हो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है, ऐसे हम लिखा हुआ वहाँ है। अब देखो कितना हो गया 57 डिग्री, अब उधर कितना है 60 गुना 3, तो 60 गुना 3 कितना हुआ 180, अब बटा कितना है 11, तो 11 से भाग दोगे 1 मरते कटेगा, ये कितना हो जाएगा 7 और 0, तो 11 छक्का कितना होगा 66, कितना होगा 66। तो देखो 11 छक्का 66 होगा ना, ये बचेगा 4, तो बहुत कम है। और चाहे तो हम लोग सेकंड में भी लेकर के चल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो देखो इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, इसको जब लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो 16 पूर्णांक इसको 4 बटा 11, 16, तो ये हो जाएगा 16 11 यहाँ और प्लस 4, तो ये हो जाएगा, इसी को लिख सकते हैं 16 प्लस 4 बटा 11, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, समझ में आया। देखो तो इसको क्या कर सकते हैं
16, इसको लिख सकते हैं ना, ये कितना है 630 बटा कितना है 11, ये क्या है मिनट में। तो इसको क्या लिख सकते हैं 57 डिग्री प्लस कितना 630। तो देखो इसको लिख सकते हैं ना 16.4 बटा 11, 16.4 बटा 11 कौची मिनट। तो इस कितना हो गया 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 4 बटा 11 मिनट भी लिख सकते हैं इसको आगे, है ना। तो देखो 4 बटा 11, ध्यान देना 4 बटा 11 मिनट है। देखो उसको बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। थोड़ा सा क्वेश्चन देखो कठिन है, लेकिन समझ लोगे एक बार तो बहुत आसान हो जाएगा आपके पास। देखो तो ये कितना आ रहा है 1 रेडियन बराबर आ रहा है ना, 1 रेडियन बराबर अभी इतना लिखे हैं। देखो तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो गया 57 डिग्री प्लस 16 मिनट हो गया ना, 16 मिनट, और प्लस कितना आ गया 4 बटा 11 मिनट एक्स्ट्रा है ना। तो ये एक्स्ट्रा है तो इसको सेकंड में बदल सकते हैं, 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 4 बटा 11 गुना 60 से गुना कर सकते हैं, 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना 60 सेकंड। तो क्या हो जाएगा 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 6 चौके 24, 240 बटा 11 क्या सेकंड होगा कि नहीं। तो देखो सेकंड से छोटा हम लोग नहीं पढ़े हैं, क्या पढ़े देखो डिग्री पढ़े हैं, मिनट पढ़े हैं, सेकंड पढ़े हैं, ये नहीं पढ़े हैं। तो डिग्री मिनट सेकंड पढ़े हैं, तो सेकंड से छोटा तो हम लोग पढ़े नहीं है। तो सेकंड से छोटा नहीं पढ़े तो इससे आगे नहीं बढ़ सकते, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो कितना होगा 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस कितना होगा बोलो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बचे, देखो ना 240 है ना, तो इसको 11 से भागा दोगे तो 11 दूनी 22, तो कितना हुआ 2 और 20, तो 11 एक बार में काटोगे तो 11, लेकिन लगभग 2 बार में काट दो तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो 22 हो जाएगा लगभग, इसका लगभग 22 सेकेंड, तो लगभग हो गया, क्या हो गया लगभग। ठीक है, तो ये तीनों तो जुटेगा नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ये लगभग यही आंसर आपके पास आएगा, किसके बराबर 1 रेडियन बराबर। समझ में आया। तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। फिर से समझ लीजिए, देखिए मेरा प्रयास क्या था कि 1 रेडियन को बदलना। देखो तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री सब जानते हैं, तो पाई गुना 1 रेडियन इक्वल टू 180, तो 1 रेडियन बराबर है पाई डिवाइड कर दिए यहाँ, तो 180 बटा पाई हुआ। पाई का मान 22 बटा 7 जानते हैं, तो 22 बटा 7 गुना किए तो 22, 11 दूनी 22, 9 दूनी 18, तो इस तरह से 630 बटा 11 आ गया। अब देखो ऐसे नहीं लिखना उचित लग रहा था, तो इसको पूर्णांक में तोड़े, ऐसे दोनों को अलग अलग तोड़ सकते थे, तो दोनों डिग्री में ही था, दोनों डिग्री को अलग अलग किए, डिग्री को मिनट में बदले, तो डिग्री इतना गुना 1 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 60 मिनट किए, फिर से यहाँ से कैलकुलेट किए तो इतना आया। तो इतना भी आप छोड़ सकते थे, लगभग 16, इसको कैलकुलेट लगभग में कर लेते तो 16 मिनट होते हैं, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा सेकंड में बदलने का प्रयास किया, तो 4 बटा 11 आ गया। देखो 4 बटा 11 इसको 60 से गुना कर दिया, सेकंड में बदल गया, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए फिर से कैलकुलेट 240 बटा 11, अभी भी समथिंग में कुछ आ रहा है, एक्यूरेट नहीं कट रहा है, तो लगभग 22 ले लिए, 21 भी ले सकते थे आप, 20 भी ले सकते थे, अब इसको हटा भी सकते थे, तो 57 डिग्री 16 मिनट हो जाएगा। तो ये चीज़ रट लेना है, क्या रट लेना है कि 1 रेडियन बराबर इतना लगभग आता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। चलिए, बहुत काम की बात है, बहुत काम की बात है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आते रहते हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना, लगभग में मैंने लिया है, ये ऑप्शन रहे तो ये भी सही है, ये ऑप्शन रहे तो यहाँ तक ऑप्शन रहे तो ये भी सही है, पूरा रहे तो सही है। ठीक है, हाँ, लेकिन 20 को 22 को 20 भी लिख सकता है, 21 भी लिखता है, 23 भी लिख सकता है, लगभग में लिख सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन BBI इसको ध्यान देना है। यहाँ से है क्वेश्चन यहाँ से था, पहले इसको नोट करना है, फिर इसको नोट करना है, तब इसको नोट करना है। ठीक है, यानी यहाँ से याद कर लेना यही वाला बात, कितना 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। ठीक है, इस बात को नोट कर लें आप। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे इसको, तो दूसरे भाषा में और निकालेंगे, तो देखिए क्या निकालेंगे। देखिए इसको अगर निकाले तो कितना है 1 रेडियन इक्वल टू पाई बटा 180, तो 1 रेडियन इक्वल टू पाई बटा 180, तो यहाँ से क्या कर सकते, फिर से कर सकते 22 बटा 7 बटा कितना 180, ये है किस में अभी रेडियन में है ना, तो इसको क्या कर सकते 22 बटा 7 गुना 180, ये कौची में है रेडियन में है, तो इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो कितना कटेगा 11, ये कितना होगा 90, तो कितना होगा 11 बटा 9 63,
और रेडियन में, बताओ। अब इसको भागा दोगे तो दशमलव में लगभग आएगा, इसको भाग दोगे तो आ जाएगा लगभग, इसको जो लिखोगे कैलकुलेट करके 0.014746, या इसको थोड़ा बढ़िया से ध्यान देना, 1 दशमलव लोगे तो 0.01746 तक लेता है, 46 कोची में, रेडियन में, किस में, रेडियन में, कोची बराबर 1 डिग्री बराबर, ये चीज़ ध्यान देना, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो याद आपको क्या करना है, निकालने का तरीका पता हो जाए तो और बढ़िया बात, निकालने का तरीका पता हो जाए तो और बढ़िया बात, नहीं निकालने का तरीका पता है, ये दोनों को आपस में रट लेना। रटना क्या है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 को बात आपको दिमाग में रहना चाहिए, तब क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए इतना अगर आपको दिमाग में आ जाए फिर कोई भी क्वेश्चन लगभग बन जाएगा। ठीक है, इसको हटाइए, ठीक है, हम हटा रहे हैं, आप इसको दिमाग में रखिएगा। देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और देते हैं तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा क्या होगा जब। देखिए इसको हम ऊपर लिख देते हैं, याद रहेगा। 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ठीक है, ये हुआ। 9 नंबर में ये लिख देते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 0.01746। ठीक है, 46 देता है, सी नहीं 46। ठीक है, ये सी है ना, इस तरह से 46 कौची रेडियन में, ये चीज़ ध्यान देना है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन हमारे पास कुछ है, उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि डिग्री को रेडियन में बदलें। क्या है क्वेश्चन है, डिग्री को रेडियन में बदलें, डिग्री को रेडियन में बदलें, रेडियन में बदलें। क्वेश्चन यही है हमारे पास, पहला क्वेश्चन। देखिए डिग्री को रेडियन में बदलना है, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मान लो कि 30 डिग्री, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है 30 डिग्री, दूसरा क्वेश्चन है 240 डिग्री। कितना है 240 डिग्री, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन 30 डिग्री, दूसरा क्वेश्चन 240 डिग्री है ना, तो 240 डिग्री है। चलिए आगे हम लोग और बदलेंगे, तो तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं 520 डिग्री। कितना 520 डिग्री। ठीक है, 3 क्वेश्चन को पहले बनाते हैं, या चौथा क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। तो चौथा क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं 47 डिग्री 30 मिनट, 47 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम बाद में सोल्व करेंगे, अभी रहने देते हैं। देखिए ये 30 डिग्री है, तो ये सब मैंने पिछले सेकेंड वीडियो में शायद बता चुके थे। तो 30 डिग्री है, तो डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटा कितना से 180 से गुना कर देना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 30 गुना पाई बटा 180 से गुना कर देना है। 3 छका 18, ये कितना हो गया पाई बटा 6 रेडियन, सी लगा देना है तो रेडियन हो जाता है। 240 इंटू पाई बटा 180, ठीक क्या होगा 9 दूनी 18 और या छो से कट जाएगा, छोती 18 छो 24, तो कितना होगा 4 पाई बटा 3 रेडियन। इसको करेंगे तो कितना 520 इंटू पाई बटा 180, 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18 और 13 दूनी 26 दूनी 52, कितना 26 पाई बटा 9 रेडियन। ठीक है, 26 पाई बटा 9 रेडियन, नीचे ध्यान रखना है। ये 3 को हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में चौथा क्वेश्चन है। देखिए चौथा क्वेश्चन, इसको उल्टा पहले कन्वर्ट करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। चौथा क्वेश्चन जो है इस तरह से तो हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, अब इसको उल्टा कन्वर्ट करेंगे। तो उल्टा करेंगे यानी हम लोग इसी को उल्टा कर लेते हैं पहले। देखिए
अगर हम लोग यहाँ से लिखें या इसी को लिखिए ना क्वेश्चन में चौथा में, जैसे 47 डिग्री 30 मिनट, क्या है 47 डिग्री 30 मिनट, ध्यान दीजिए। तो 47 डिग्री 30 मिनट, ध्यान दो, 47 डिग्री 30 मिनट को किस में, रेडियन में बदलना है, को रेडियन में बदलना है, किस में, रेडियन में। देखो खाली डिग्री रहता तो बदलना आसान था, लेकिन यहाँ मिनट आ गया है, मिनट वाले मुश्किल करते हैं। तो देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको सबसे पहले 47 डिग्री प्लस लिख दो 30 मिनट, दोनों जुटेगा भी नहीं, इसीलिए मैंने इसे लिखता हूँ। अब इसको देखो, जो 47 डिग्री है तो इसको भी डिग्री में बदलो, तो 30 डिग्री 30 मिनट है तो 1 मिनट होगा नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 47 डिग्री प्लस, इसको मिनट में बदलना है, 1 मिनट को, सॉरी 1 मिनट को डिग्री में बदलना है। देखो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, डिग्री में बदलना है, क्यों, क्योंकि डिग्री डिग्री से जुट जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है, इसको डिग्री में बदलना है। तो क्या हो गया, 30 गुना 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री, चूँकि लिख सकते हैं 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, मैंने बता चुका हूँ। तो देखो ये 30 दूनी क्या हो गया 60, तो कितना हो गया, ये 47 डिग्री प्लस कितना 1/2 डिग्री, तो कितना हो गया 47 दूनी 94 प्लस 1/2 डिग्री, यानी कितना हो गया 95/2 डिग्री, हुआ ना, 95/2 डिग्री। तो अब देखो डिग्री में आया, अब डिग्री को मिनट में बदलो, तो देखो डिग्री को रेडियन बदला, मिनट में नहीं, डिग्री को रेडियन में, तो रेडियन बदलना कितना से गुना, π/180 से। तो अब इसको क्या करोगे, 95/2 गुना π/180 से गुना कर दोगे, यही जो आएगा रेडियन में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेडियन में लाने के लिए π/180 से गुना करना पड़ता है। तो काट दो, जो भी आए कट करके आपके पास, ठीक है। अब काटोगे तो आ जाएगा, जैसे कुछ कटेगा 19 से कटेगा, देखो तो 19 बचे 95, 36 बचे 180, कितना हो गया 19 π/72 रेडियन, यही आपके पास आंसर होगा। कितना बराबर, इतना बराबर, यानी आपको लिख सकते हैं 47 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू 19 π/72 रेडियन, ये आपका आंसर होगा। कैसे, जो देख लो, यानी देखो फिर से समझा रहे हैं हम, ये मिनट में है तो मिनट से डायरेक्ट नहीं बदलेगा, मिनट से बदलेगा डिग्री में, तो मिनट्स को, मिनट ही मिनट था, मिनट को बदल दिया डिग्री में, तो डिग्री आ गया 1/2, अभी भी डिग्री दोनों जुट गया, तो खाली डिग्री आया, और डिग्री को रेडियन बदलने के लिए π/180 से गुना करते हैं। देखो जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को वहाँ रोको और वहाँ से रोक करके सोचो कि यहाँ से क्या करना है, ठीक है, अपने से करो, एक स्टेप आगे, गलती होगी फिर से हम करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा दिक्कत हो तो वीडियो को बैक करके देखो, समझ में आ जाएंगे। ये हो गया चौथा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग रेडियन से डिग्री में बदलें, ठीक है। अब क्वेश्चन रहेगा उल्टा, रेडियन से डिग्री में बदलें। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास π/6 रेडियन, ठीक है। नंबर दूसरा क्वेश्चन है 2π/3 रेडियन। नंबर तीसरा क्वेश्चन है 5π/6 रेडियन, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन फिर से नया देंगे, नया ढंग का। चौथा क्वेश्चन रहेगा आपको कि 4 रेडियन को डिग्री में बदलें, ऐसी है, 4 रेडियन को डिग्री में बदलें, ठीक है, यही क्वेश्चन है, 4 रेडियन को डिग्री में बदलें। क्वेश्चन थोड़ा सा गजब लगेगा, लेकिन क्वेश्चन देखो ऐसा ही आता है।
4 रेडियन को डिग्री में बदलें। देखिए अब इसको बनाओगे क्या होगा, रेडियन से डिग्री में बदलना है। देखो रेडियन से डिग्री में 180 बटा पाई से गुना करना पड़ेगा। देखो ये कितना है, पाई बटा 6, तो 180 बटा पाई से गुना कर दो, 180 बटा पाई डिग्री में बदल जाएगा। देखो पाई से पाई कैंसिल, छोटी आई 18, यानी कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। सिंपल है। फिर से गुना कर दो किससे, 180 बटा पाई से, ठीक है। तो क्या हो गया, पाई से पाई कैंसिल, कितना हो गया 3 6 का 18, 6 दूनी 12, 120 डिग्री। क्वेश्चन पर लिख लेना, ज़्यादा दिक्कत है तो। फिर कितना होगा 180 बटा पाई से फिर गुना करो, पाई से पाई कैंसिल, छोतिया 18, 3 5 15, 150 डिग्री। बस सिंपल है, इस तरह से करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए 4 रेडियन को डिग्री में बदलना, ये थोड़ा सा मुश्किल आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए मुश्किल क्या होगा, बस प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। देखिए 4 रेडियन है, रेडियन कितना है 4, तब इसको लिख सकते हैं ना हम लोग, क्या लिख सकते हैं 4 गुना 1 रेडियन। तो देखो 1 रेडियन की वैल्यू भी पढ़ा है ऐसे, देखो ये पढ़ा है ना। आप चाहें तो 1 रेडियन की वैल्यू यहाँ धर के गुना कर सकते हैं, लेकिन मैं एक तरीका सिखा देता हूँ कैसे करना है जो, और फिर से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई, लिख दो यहाँ से कितना, 4 गुना 180 बटा पाई, 4 गुना 180। देखो 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई, ये डिग्री में होगा। देखो तो क्या होगा 4 गुना 180 है, और नीचे कितना हो जाएगा 22 बटा 7, तो 7 ऊपर गुना होगा। ये सारे टर्म किस में आएंगे, डिग्री में आएंगे। 11 दूनी 22 होंगे, 90 दूनी 180 होंगे, गुना कर देंगे, 9 7 63, 4 गुना 630 और बटा 11 डिग्री। कितना होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 4 तिया 12, 6 चौ 24, 1 25 बटा 11, 2520 बटा 11 डिग्री आ गया। तब 2520 बटा 11 डिग्री है, इसको फिर से भागा देंगे, इसको फिर से भाग देंगे। भाग देने का तरीका हम बताए थे, उस तरह से ही देंगे। देखिए देखिए जैसे यहाँ से 11 से भागा देना है, किस में 2520 में, तो भागा देंगे तो कितना 11 दूनी 22 होगा, 3 और 2 होगा, तो कितना होगा 11 दूनी 22 होगा। यहाँ पर भी तो कितना होगा 11 होगा, अधिक 10 होगा, और 1 0 होगा, तो 11 9 99 होगा ना, 11 9 99, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 229 पूर्णांक 1 बटा 11, ये लिख सकते हैं आप। इसको क्या लिख सकते हैं 229 पूर्णांक 1 बटा 11 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अब इसको तोड़ के लिखेंगे तो 229 प्लस 1 बटा 11 डिग्री, आगे इसको बढ़ाएंगे कितना 229 डिग्री प्लस 1 बटा 11 डिग्री, 229 डिग्री प्लस 1 बटा 11। अब देखो डिग्री को किस में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे 1 डिग्री लिखेंगे। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट होता है बताओ, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, ठीक है। तो अब इसको देखो कितना होगा 229 डिग्री प्लस 1 बटा 11 इंटू 60 मिनट, कितना होगा 229 डिग्री प्लस 60 बटा 11 मिनट हो गया। नहीं, अब इसको फिर से भागा देंगे तो 229 डिग्री प्लस 60 में भागा देंगे तो कितना होगा बताओ, तो 11 पचे 55, 11 पचे 55 5 60, तो 5 बटा 11 होगा इस तरह से मिनट में, तो कितना होगा 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5 बटा 11 मिनट होगा ना। ये चीज़ ध्यान दें। फिर से मिनट को सेकंड में बदलेंगे, कितना होगा 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस, इसको देखो मिनट को सेकंड में बदलेंगे, हम डायरेक्ट थोड़ा बदलने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा 60 से गुना कर देंगे, इसको कर देंगे ना,
तो इसको 60 से गुना कर देंगे तो 60 सेकंड में आ जाएगा। तो ये कितना होगा, 6 × 5 = 30, 300 हो जाएगा। कितना होगा, 300/11। तो 300/11 करो, कितना होगा, 11 दूनी 22। ये कितना बचेगा, 11 दूनी 22, 8, तो 11 7 77, लगभग कितना होगा, 27 होगा। कितना, 27 नहीं होगा, देख लो फिर से, ये 300 है ना, 300 को 11 से भागा दोगे, 11 दूनी 22, तो कितना हो गया, 8 और 0, तो 11 7 77 होता है ना, 11 7 77, तो 27 लिख सकते हो, 28 29 जो भी आपकी इच्छा करे। तो यहाँ से लगभग कितना हो जाएगा, ये 27 सेकेंड, यानी कितना हो गया, 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, कितना बराबर, 4 रेडियन बराबर। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, लगभग में, लेकिन लगभग में लिखेंगे क्योंकि पूरा पूरा नहीं करता है, इसलिए इसको लगभग में लिखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी बढ़िया से नोट करिए। ठीक है, तो अगले क्लास में आप एनसीईआरटी अगर बुक बनाएंगे, एनसीईआरटी तो 3.1 बनाएंगे, केसी सिन्हा बनाएंगे तो 4.1 बनाएंगे, अगर कोई बुक बनाएंगे तो त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर बनाएंगे, बनेगा आपसे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक है, और वीडियो को देखते हैं तो नीचे में कमेंट कीजिए, हम देखे हैं। ठीक है, और कौन बुक बना रहे हैं वो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।